हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम रात को डेली 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे RO और APS। तो फ्रेंड, देर न करते हुए चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, ऋषि का विशेषण क्या है। फ्रेंड, आपको बताना है ऋषि का विशेषण क्या है। ए ऑप्शन में है आरसी, बी ऑप्शन में है आर्स, सी ऑप्शन में है आर्स और डी ऑप्शन में है आरस। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, आर्स। तो फ्रेंड, ये कैसे बना। जो ये री होता है ना हमारा ऋषि, इसे हम आर में चेंज कर देते हैं। जब आर में हम चेंज करेंगे तो ये आर आदर रह कहाँ चला जाता है, इसके ऊपर चला जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे आर्ट्स। आशा करता हूँ फ्रेंड समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड, आपको बताना है मानव का विशेषण, यानी प्रश्न नंबर 2 में है मानव का विशेषण। ए ऑप्शन में है मानवता, बी ऑप्शन में है मनु, सी ऑप्शन में है मानवीय और डी ऑप्शन में है मनुष्यता। तो इसका सही आंसर है मानवीय, यानी मानव का विशेषण क्या होगा, मानवीय। अगर मैं मानवता की बात करूं तो इसमें ताला जोड़ने पर क्या बन गया, भाववाचक। मनुष्य की बात करूं, मनुष्य में हमने अगर ता जोड़ दें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा भाववाचक शब्द। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। विधान का विशेषण क्या है। फ्रेंड, आपको बताना है विधान का विशेषण क्या है। ए ऑप्शन में विधानता, बी ऑप्शन में विधायिका, सी ऑप्शन में वैधानिक और डी ऑप्शन में विधान। तो इसका सही आंसर होगा वैधानिक। ये कैसे बनाया। फ्रेंड, आपको मैंने कई वीडियो में बताया होगा, लघु ई या दीर्घ ई किसमें चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं। जैसे इसमें क्या दे रखा है, दीर्घ लघु ई दे रखा है ये, तो हम इसे किसमें चेंज करेंगे, आई में। तो वे पे क्या मात्रा लग जाएंगी, 2 और वैधानिक एक प्रत्यय जुड़ गया, यानी जब एक प्रत्यय जोड़ा हमने किसी मूल शब्द में, एक प्रत्यय जोड़ने पर दीर्घ ई या लघु ई का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। चलिए फ्रेंड, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विषुणु का विशेषण क्या है। फ्रेंड, आपको बताना है विषुणु का विशेषण क्या है। ए ऑप्शन में बेसुणु, बी ऑप्शन में बेसड़ब, सी ऑप्शन में बेसता और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी बेसड़ब। ये कैसे बना फ्रेंड, मैंने आपको अभी बताया है, दीर्घ लघु ई या दीर्घ ई को किस में चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बे पे आई की 2 मात्रा लगा देंगे और विषुणु इस तरह से लिख देंगे, और जो ये छोटा ओ की मात्रा है इसे किस में चेंज कर देते हैं, अब में, यानी किस में चेंज कर देते हैं, अब में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेसड़ब। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। शिव का विशेषण क्या है। फ्रेंड, आपको बताना है शिव का विशेषण क्या है। ए ऑप्शन में शिवता, बी ऑप्शन में सेव, सी ऑप्शन में है शिवा और डी ऑप्शन में है शिवु। इसका सही आंसर होगा सेव। ये सेव कैसे करा, देखो लघु ई या दीर्घ ई को किसमें चेंज कर देते हैं, आई में। तो हम क्या किसमें चेंज कर देंगे इस मात्रा को, आई में, फिर 2 मात्रा लगाने और सेव। अगर ये होता शिवु तो इस ऊ को किसमें चेंज कर देते हैं, अब में, तब विशेषण हमारा बनता है। चलिए फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या होगा, सेव। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन में है किशन, बी ऑप्शन में है कृपया, सी ऑप्शन में है कूची और डी ऑप्शन में है गुहा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी गुहा। अगर मैं इसके तद्भव की बात करूं, इसका तद्भव होता है गुफा। क्या होता है, गुफा। किशन का क्या होता है, कृष्ण होता है। कृपया क्या होता है, कृपया पूरा लिखा जाता है। और कूची का क्या होता है फ्रेंड, कूची का होता है कुर्ची का, यानी कूची का क्या होता है, कुर्ची का। इसका तत्सम क्या होता है, कुर्ची का, कुर्सी का। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। आपको बताना फ्रेंड, निम्न में से तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन में कुक्कुर, बी ऑप्शन में कुपूत,
सी ऑप्शन में कारज और डी ऑप्शन में गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कुक्कुर। कुक्कुर का तद्भव क्या होता है? कुत्ता होता है फ्रेंड। ठीक है, कुक्कुर का तद्भव क्या होगा? कुत्ता। और इसका तत्सम क्या होगा? कुपुत्र। क्या होगा फ्रेंड? कुपुत्र। अगर बात करें कारज की, कारज का तत्सम क्या होता है? कार्य होता है। और गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम, यानी गोधूम। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तद्भव नहीं है। फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से तद्भव नहीं है। ए ऑप्शन में है जमाई, बी ऑप्शन में है जोगी, सी ऑप्शन में है जैसा और डी ऑप्शन में है छिद्र। तो ये पूछ रहा कि निम्न में से तद्भव नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा छिद्र। छिद्र क्या हमारा? तत्सम है। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे का तत्सम क्या होगा? यादिरस। क्या होगा फ्रेंड? यादिरस। जमाई का तत्सम क्या होता है? जमाता। क्या होता है? जमाता। और जोगी की बात करूं तो इसका तत्सम होता है योगी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तद्भव नहीं है। फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से तद्भव नहीं है। ए ऑप्शन में है नेहे, बी ऑप्शन में है दूना, सी ऑप्शन में है 10 और डी ऑप्शन में है तिनका। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी 10। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वसुंधरा का पर्यायवाची है। फ्रेंड आपको बताना है वसुंधरा का पर्यायवाची कौन सा है? ए ऑप्शन में है चिथी, क्षिति, बी ऑप्शन में है यातुधान, सी ऑप्शन में है कुलीन और डी ऑप्शन में है कानन। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी क्षिति। ये किसके हैं? पृथ्वी के। किसके हैं फ्रेंड? पृथ्वी के। यातुधान राक्षस का पर्यायवाची है, इसे असुर भी कहते हैं। कुलीन का पर्यायवाची, कुलीन किसका है? अभिजात का है, अभिजात का पर्याय है। और कानन की बात करूं तो ये फ्रेंड किसका है? जंगल का है। कानन किसका है? जंगल का। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अरुण किसका पर्याय है? फ्रेंड आपको बताना है अरुण किसका पर्याय है। ए ऑप्शन में सिंदूर, बी ऑप्शन में कृषाणु, सी ऑप्शन में आगुंतुक और डी ऑप्शन में प्रज्ञा चक्षु। तो इसका सही आंसर होगा सिंदूर। और एक इसका सूर्य भी होता। क्या होता फ्रेंड? सूर्य भी। आगुंतक किसका है? मेहमान का पर्यायवाची है। किसका? मेहमान का। और ये अंधा किसका है? अंधे का। इसका एक सूरदास भी होता है पर्याय। तो फ्रेंड इसे भी यहां से याद रखना है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उदक का पर्याय नहीं है। फ्रेंड आपको बताना है उदक का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन में है सलील, बी ऑप्शन में है अंबु, सी ऑप्शन में है धनरस और डी ऑप्शन में है सूर्य तना। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी सलील। और ये किसके हैं? पानी के हैं। उदक भी पानी का है। सूर्य तना किसका है? यमुना का है। इसका पर्याय है यमुना का। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सरिता का पर्यायवाची है। फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से सरिता का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में है तरिणी, बी ऑप्शन में है क्षीर, सी ऑप्शन में अगम्य, डी ऑप्शन में है अनुचर। अनुचर। तो इसका सही आंसर होगा तरिणी, यानी सरिता किसका पर्याय है? नदी का। क्षीर किसका है? ये दूध का। क्षीर किसका पर्याय है? दूध का। और अगम्य दुस्तर का। इसका पर्याय है दुस्तर का। अनुचर किसका है? ये नौकर का। तो फ्रेंड इसे भी यहां से याद रखना है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। पाहन का पर्याय नहीं है। फ्रेंड आपको बताना है पाहन का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन में पाषाण, बी ऑप्शन में उत्पल, सी ऑप्शन में उपल और डी ऑप्शन में है मलिन। तो इसका सही आंसर है पाहन का डी ऑप्शन, यानी पाहन का पर्याय कौन सा नहीं है? मलिन। मलिन किसका है? पंकिल का। किसका है फ्रेंड? पंकिल का। ये तीनों किसके हैं? पाहन के हैं, यानी पत्थर के। किसके पर्याय हैं? पत्थर के। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जो मापा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है वाक्यांश दे रखा है जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है। ये ऑप्शन में अमापित, बी ऑप्शन में अपर, सी ऑप्शन में अनुपेय और डी ऑप्शन में अपरिमेय।
तो इसका सही आंसर होगा अपरिमेय। जो मापा ना जा सके वो क्या कहलाता है? अपरिमेय। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी युक्ति जो परंपरा से हो, यानी एक वाक्यांश दे रखा है, ऐसी युक्ति जो परंपरा से हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में विरक्ति, बी ऑप्शन में अनुश्रुति, सी ऑप्शन में सूक्ति और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनुश्रुति। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, यानी वाक्यांश दे रखा है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में व्ययी, बी ऑप्शन में दैनिक, सी ऑप्शन में मितव्ययी और डी ऑप्शन में है अपव्ययी। तो इसका सही आंसर होगा अपव्ययी। क्या होगा फ्रेंड? अपव्ययी। और मितव्ययी कौन होता है? जो कंजूस होता है, यानी जो कम खर्च करता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, फ्रेंड आपको बताना है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। ये वाक्य दे रखा है, इसके लिए एक शब्द ढूंढना है। ए ऑप्शन में इंद्रजय, बी ऑप्शन में है इंदु, सी ऑप्शन में है जितेंद्रिय और डी ऑप्शन में है इंद्रजीत। तो इसका सही आंसर होगा इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। भादों का मेंढक होना मुहावरे का अर्थ है। फ्रेंड आपको बताना है भादों का मेंढक होना मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन में अत्यंत पतला होना, बी ऑप्शन में मूर्ख होना, सी ऑप्शन में अत्यंत मोटा होना और डी ऑप्शन में है बुद्धिमान होना। तो इसका सही आंसर होगा अत्यंत मोटा होना, यानी भादों का मेंढक क्या का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यंत मोटा होना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में ज्योतिषना, बी ऑप्शन में ज्योत्सना, सी ऑप्शन में ज्योत्सना और डी ऑप्शन में ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी ज्योत्सना, यानी बी इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। तो फ्रेंड ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।